Hello all my dear students and welcome back to the class of English। आज हम इंग्लिश में बात करने वाले हैं कॉम्प्रहेंशन को लेकर के, और जो क्लास जो एड्रेस करने वाला हूँ मैं वो है क्लास 9। इस क्लास 9 में आपको मैंने सिलेबस शेयर करा है। उस सिलेबस में आपके दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन ए में जहां आपको प्रोज के बारे में, पोएट्री के बारे में और सप्लीमेंट्री के बारे में जानना होगा, वहीं पर सेक्शन बी में ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन और लेटर राइटिंग जैसी चीजों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। अभी आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो टॉपिक मैं आपके सेक्शन बी से लेकर के आया हूँ, वो है टॉपिक कॉम्प्रहेंशन का। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कॉम्प्रहेंशन है ये चीज क्या है, इसका क्या मकसद है और हम कॉम्प्रहेंशन को क्यों पढ़ते हैं। कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा पैसेज है, इंग्लिश में मैं बात करूं, कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा पैसेज है जो आप पहले कभी नहीं देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि द पैसेज व्हिच यू हैव नॉट सीन बिफोर, और अगर वो आपको दिया जाए तो आप उसको पहले तो पढ़ सकें और पढ़ने के बाद आप समझ सकें। समझना क्यों जरूरी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि बेस्ड ऑन द कॉम्प्रहेंशन यू विल बी गिवन सम सर्टेन क्वेश्चंस, और उन सर्टेन क्वेश्चंस के जवाब उसी कॉम्प्रहेंशन यानी कि उसी अनसीन पैसेज में छिपे हुए हैं। तो कॉम्प्रहेंशन डिटरमिन करता है आपकी एक तो रीडिंग स्किल्स को, कि अगर आप सही से रीड नहीं कर पाएंगे तो आप सही से समझेंगे कैसे। और अगर आप 9th में हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी ज़्यादातर प्रोज पोएट्री के अंदर जो चैप्टर्स को लिखने वाले हैं, जो लेसन्स को लिखने वाले हैं, जो राइटर्स हैं, वो ज़्यादातर आपके जो है वो इंटरनेशनल राइटर्स। तो अब इंटरनेशनल राइटर्स को अगर आप 9 से ही पढ़ना शुरू करके और 12 तक आप जा रहे हैं और फिर आप अंग्रेजी को ना पढ़ पाएँ, आप अंग्रेजी को ना समझ पाएँ, तो इसमें राइटर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने फोकस नहीं करा। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को सही से पढ़ना और उसके बाद उसको सही से समझना हमेशा एक चैलेंजिंग जॉब रही है, और वो इस वजह से रही है क्योंकि हम सब कुछ हिंदी में पढ़ते चले आते हैं, और उसके बाद हम 12th पास करके कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ हमें इंग्लिश में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं 9 से ही आपके अंदर एक हैबिट डाली जाती है कि आप न्यूज़पेपर जैसी चीज़ को पढ़ सकें। अंग्रेजी में कहीं कोई लिखी गई बात है, जैसे आपके बहुत कोडिंग्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, उस पर जो मैटर दिया हुआ है, जो एडवर्टीजमेंट में मैटर दिया हुआ है, उसको कम से कम आप समझ सके। उसके लिए कॉम्प्रहेंशन जैसी चीज़ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कॉम्प्रहेंशन तभी आप ढंग से कर सकते हैं, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं जब आपका कमांड वर्ड पावर पर हो। तो ये जो कॉम्प्रहेंशन है वर्ड पावर पर आपको कमांड करने की ताकत देगा। आप वर्ड पावर पे कमांड कर सकते हैं। वर्ड पावर के साथ साथ आप उसको कैसे एक्सप्लेन करें अपने शब्दों में, इसके बारे में भी ये बात करता है। लेकिन यहाँ बहुत हट करके आपको काम नहीं करना है। यहाँ इसी कॉम्प्रहेंशन पर बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने होंगे। कई बार उसके ऑप्शंस भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, और कभी कभी आपको कॉम्प्रहेंशन से ही उसका आंसर निकाल करके वो जो सवाल है उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा पैसेज है जो आपने कभी नहीं पहले देखा है, कभी नहीं पहले पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, और वो तब आप सॉल्व कर सकते हैं, आप तब उसको समझ सकते हैं जब आपने लगातार इंग्लिश के पैसेजेस को पढ़ने की आदत, जो हैबिट है, वो अपने अंदर डेवलप कर रखी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप अंग्रेजी में आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ कर। और सिर्फ अंग्रेजी में आगे बढ़ने की बात नहीं करी जाए, आई मस्ट टेल यू, English has not been just an international language, it is the second language of India after Hindi, the language which is widely being spoken by number of Indian people is your English language। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं, तो इसको ध्यान से समझना है, और ध्यान से तभी आप समझ पाएंगे जब ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को आप ध्यान दें, आप समझें और कॉम्प्रहेंशन के बारे में पता करें। आज मैं जो आपको कॉम्प्रहेंशन आपके सिलेबस के हिसाब से देने वाला हूँ वो मेरे इसी लैपटॉप पर रखा हुआ, मैं उसको पढ़ता हूँ और आपके पास वो कॉम्प्रहेंशन पहले से पहुंच चुका है। कॉम्प्रहेंशन है क्योंकि इसमें मैंने बताया प्रोनाउंसिएशन, उसके साथ उसका सही मतलब समझना, ये आपको आना चाहिए। अगर आज हम कवर कर पाते हैं पूरा कॉम्प्रहेंशन तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको कवर करने की कोशिश कराऊंगा। लिखा है, देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री एंड अ लिटिल बॉय
who used to play in its shade. They had become friends. One day, the boy sat leaning against the trunk on the tree, crying. He was hungry. "Eat my fruit," said the kind tree, bending down one of its branches. The boy ate the fruit and was happy. The boy grew up. One day he sat under the tree with an anxious look on his face. "What is the matter?" asked the tree. "I am going to marry and I want a house to live in," said by the young man. The tree says, "What? Cut down my branches and build your house," said the tree. The young man built a house with the branches of the tree. The young man became a sailor. One day he sat under the tree with a worried look. Then the tree asked, "What is the matter?" asked the tree. Then he says, "My captain is a cruel fellow, and I want a ship of my own," said the sailor. "Cut down my trunk and build a ship." The sailor lost his ship and returned home as a helpless old man. On a cold winter's day, he stood where the tree once was, leaning on his stick, and trembling with cold. "Make a fire of me," said the stump of the tree, "and warm yourself." The stump of the unselfish tree built in the fire, softly humming a tune. मैं पता है ये काफ़ी पैसेज मुश्किल हो गया होगा, तो ये तो मैंने अभी पढ़ा है. अब मैं इसको अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा. टिल देन आप इसको एक बार जैसा मैंने बताया है, जो वर्ड्स हैं उनको आप थोड़ा सा समझें, और समझने के बाद उसके मैं कुछ आपको मीनिंग्स भी बताता हूँ. जैसे मैंने इसमें शेड का यूज़ करा. शेड का मतलब आपको पता है, जो परछाई बोलते हैं. शेड मतलब होता है ना कि किसी आप छाए की बात करते हैं, शेड की बात करते हैं. जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी परछाई इस पर आ रही है, राइट. उसके बाद इसमें एक वर्ड आया है लीनिंग. लीनिंग का मतलब झुकाव होता है, झुकने से होता है, राइट. और इसमें एक वर्ड आया है ट्रंक. ट्रंक का मतलब एक हाथी का ट्रंक होता है जिसको सूंड बोलते हैं, तो यहाँ पर ट्रंक का मतलब दूसरा है. यहाँ पर ट्रीज, ट्रंक का मतलब वो हिस्सा जिसको आप ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, या ऐसा हिस्सा जिनसे ब्रांचेस जुड़ी रहती हैं, उनको ट्रंक हम बोलते हैं, राइट. और उसके बाद इसमें एक वर्ड आया है मैरी का मतलब आपको पता ही होगा. ब्रांचेस का मतलब यहाँ पर ब्रांचेस जो आपके पेड़ की होती हैं, राइट, जिसको शाखाएं हिंदी में बोलते हैं. उसके अलावा एक वर्ड आया है इसमें सेलर. सेलर का मतलब वो जो यंग मैन था वो सेलर बन जाता है, जो नाविक जिसको बोलते हैं, जो नाव को खेता है, राइट, शिप को जो चलाता है, राइट, उसको सेलर बोलते हैं. क्रूअल का मतलब है, क्रूअल का मतलब होता है जो बहुत निर्दयी है. और फेलो का मतलब जो उसके साथ शिप में काम करने वाला, जो उसका कैप्टन था, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं. वरीड लुक का मतलब होता है एक ऐसा लुक जिसमें चिंता जाहिर हो, बड़ा थकान, ऐसा कुछ. और उसके बाद इसमें एक वर्ड आया है अनसेल्फिश. अनसेल्फिश का मतलब आपको पता है जानवर हैं, पेड़ हैं, ये जब पर भी मोहब्बत किसी से करते हैं तो बहुत ही अनसेल्फिश तरीके से करते हैं. मतलब इनमें कोई चालाकी नहीं होती, कोई समझ नहीं लगी होती कि हाँ इससे मुझे ये फ़ायदा लेना है या ये मुझे इसको नुकसान पहुंचाना है. हम ट्यून का मतलब आप देखें, जब कभी आप फायर मतलब यानी कि आप कभी आग जलाएं तो उसमें आवाज़ निकलती है, दैट इज़ हमिंग ट्यून. तो इस तरीके से, या कभी कभी आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं और आप आप जो दरवाज़ा है, जो शीशा है, उसको अगर आप खोल देते हैं तो एक आवाज़ आती है हमिंग की, तो इसको हमिंग बोलते हैं, हमिंग साउंड बोलते हैं. और उसके बाद स्टम्प का मतलब होता है, स्टम्प ऑफ द ट्री का मतलब होता है ठूठ. जो कभी कभी होता है ना, जब आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए आपको नीचे जो बहुत हैवी एरिया होता है, जो ठूठ होता है, उसको आप जला करके और अपने हाथ से मतलब
ताप करके अपने हाथों को आप उस आग में रख करके आप जो है वो गर्मी लेते हैं या आप अपनी सर्दी को दूर करते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। और ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रेम्बलिंग का मतलब यहाँ पे शिवरिंग विद कोल्ड है, यानी कि जब आपको कभी कभी ठंडक से बहुत ज़्यादा कपकपाहट होने लगे तो उसको ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का एंशियस एक वर्ड आया है। एंशियस का मतलब अक्सर ऐसा कभी कभी चेहरा आप अपने टीचर के सामने बना करके जाते हैं तो बड़ा मतलब खोया हुआ होता है, बहुत ही परेशान, बहुत ही थका हुआ होता है, तो एंशियस भी होता है। एंशियस का मतलब यहाँ पर आपका जो है वो चेहरे पे फिक्र वाली बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे ये कुछ वर्ड्स थे जिसको मैंने आपको बता दिया है। अब अगले हम अपने वीडियो में आपको उसका मतलब बताएंगे। सो इसको आप भी घर पर बैठ करके पढ़िएगा और फिर इसके बाद हम मतलब बताएंगे, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद निकालने होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।